हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। आज हम अपना नया टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे, जिसकी हमारी फर्स्ट क्लास होगी। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि दो दिन से क्लासें क्यों नहीं आ रही थी। उसका एक रीज़न ये था कि दिल्ली में एक हैवी लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट लगा हुआ है। जैसे कि आप सब लोगों को पता भी होगा कि बागेश्वर धाम की एक कथा हो रही है दिल्ली में, उसमें मेरा भी अरेंजमेंट लगा हुआ था, जिसकी वजह से क्लासेस बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा था। अभी भी रात के 11:30 बज रहे हैं, मैं इस टाइम पे क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि क्लास बनाना बहुत ज़रूरी था। आप लोग भी वेट कर रहे थे, और दूसरा ये भी कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में अभी इतना टाइम है नहीं कि हम ऐसे अपनी क्लासें ऐसे बंक करते रहें। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ा लेट सो जाएंगे, क्लास ज़रूर बनाते हैं। तो क्लासेस को बिल्कुल ध्यान से देखना, एंड तक पूरी क्लास देखना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट को क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं सिंपल इंटरेस्ट तो हमें आता ही है। ऐसा नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट में भी बहुत बार टफ क्वेश्चन बन जाते हैं, उसका हर टाइप आना चाहिए हमें। अब जो हम क्लासें लेंगे, जैसे सिंपल इंटरेस्ट या कोई भी टॉपिक हमारा होगा, उसमें हम एक टाइप वाइज अपने टॉपिक पूरा करेंगे। जैसे ये टाइप से इतने 4-5 क्वेश्चन करेंगे, फिर अगली टाइप से 4-5 क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको एक अच्छे से समझ में पूरा टॉपिक आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारी सिंपल इंटरेस्ट की क्लास। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, जब ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक दर पर लगाया जाता है तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। साधारण ब्याज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, जो हर बच्चे को पता है। लेकिन जो होता है कि जैसे हमारा क्या होता है, कई बार तो हमसे दर पूछ लेते हैं। क्या होता है कि 3 चीज़ें हमसे दे देंगे और एक चीज़ पूछ लेंगे। जैसे साधारण ब्याज दे दिया, दर दे दी और समय दे दिया, तो क्या पूछ लेंगे? मूलधन पूछ लेंगे। कई बार क्या होगा, मूलधन दे दिया, साधारण ब्याज दे दिया, दर पूछ ली, समय दे दिया। ठीक है, तो ऐसे कोई भी इस 4 चीज़ में से हमें कोई भी 3 चीज़ें हमें दे के मिलेंगे और चौथी चीज़ हमसे पूछ लेंगे। साधारण ब्याज में हमसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूलधन हमारा क्या होता है? मूलधन होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। जो धन किसी व्यक्ति को उधार दिया जाता है वह मूलधन होता है। ठीक है, और मूलधन, इसमें एक होता है हमारा मिश्र धन। इसमें 4-5 चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी पूरे सिंपल इंटरेस्ट में। मूलधन, दर, समय, मिश्र धन, है ना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो हमारा मिश्र धन बनता है, चाहे वो साधारण ब्याज है चाहे चक्रवृद्धि ब्याज है। तो अभी हम साधारण ब्याज का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अभी हम सिर्फ साधारण ब्याज की बात करेंगे। ठीक है, जब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट हो जाएगा तो उसमें एसआई और सीआई हम दोनों चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी हमारे एसआई और सीआई से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं वो हम सीआई के टॉपिक में पढ़ेंगे। ये हमारा साधारण ब्याज का टॉपिक है, इसमें सिर्फ हम साधारण ब्याज के ही क्वेश्चन करेंगे। साधारण ब्याज कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, हम सिर्फ 1 या 2 क्लासों में इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, देखो इसमें कौन कौन सी चीज़ें मैंने बताई। इसमें जो जो हमें डाटा दिया मिलता है उसका आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखो, मूलधन का आपको पता चल गया कि मूलधन क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट, जो राशि उधार दी जाती है, क्योंकि क्वेश्चन हमें ऐसा ही दिया जाएगा कि 20,000 रुपये की राशि होता है समय, टाइम, जितने समय के लिए कोई धन उधार दिया जाता है। ठीक है, फिर दर होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिस किसी दर या ब्याज दर पर धन को उधार दिया जाता है वो हमारी होती है दर। ठीक है, इस पूरे टॉपिक में हम ये सिर्फ 4 चीजें पढ़ेंगे: साधारण ब्याज, मूलधन, समय और दर। चलिए हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, 2,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो साधारण ब्याज का हमने फॉर्मूला क्या सीखा है पीछे? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, सब बच्चों को आता है। जल्दी जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो। देखो, 2,000 रुपये हैं तो मूलधन हमारा हो गया 2,000 रुपये, दर क्या है 4, समय है 2 वर्ष बटा 100, तो 2 जीरो से हमारी कट गई 2 जीरो, तो सीधा क्या आ गया 160 रुपये। ठीक है, देखो ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका, जो सब बच्चों को पता है कि साधारण ब्याज होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। इसमें सीधा हम क्या कर लेंगे, देखो 2 वर्ष है, दर क्या है 4%, तो सीधा ब्याज निकाल लेंगे 2,000 का 8%, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। ठीक है, सीधा ऐसे निकाल लेंगे तो सीधा यहाँ से भी हमारा 160 आ जाएगा।
तो ऐसे कर लेंगे। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले कि सीधा ब्याज ही हमसे पूछ लिया तो ये देख लेंगे कितने समय के लिए है, दर क्या है, तो जो हमारा अमाउंट होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा, उसका उतना ही परसेंटेज निकाल देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 2, 150 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज देना होगा। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा है कि 150 रुपया प्राप्त करने हैं, यानी कि ब्याज कितना दे दिया, 150 रुपये। तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना दे दिया, 150 रुपये। और यहाँ पे एक चीज दे दी, क्या है, हमने समय तो क्या पढ़ा था, वर्ष में, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया, 6 महीने। तो 6 महीने में साल कितने होते हैं, 6/12, आधा साल है ना, तो 1/2। तो आधे साल के लिए दर कितनी है, 4%। तो अब हमें टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 2% ये मिलेगा। और इसके बदले हमें रुपए कितने दे दिए, 150 रुपये। तो 2% के बदले रुपए 150, 1% के बदले कितने आ जाएंगे, बटा 2। और मूलधन हमारा हमेशा होता है 100%, तो 100 से गुणा कर देंगे, 2 से कट जाएगा 75 पे, तो हमारा ब्याज कितना आ जाएगा, 7500 रुपये। तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही। क्वेश्चन नंबर 3, 2000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपये है, ब्याज दर ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो मूलधन दे दिया, समय दे दिया और दे दिया ब्याज दे दिया, और पूछ क्या लिया हमसे, दर पूछ ली। तो दर वही सेम क्या होता है हमारा, साधारण ब्याज का फॉर्मूला सबको पता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो यहां से दर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, दर निकालेंगे तो साधारण ब्याज है ना गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, ये हमारा आ गया दर का फॉर्मूला। ठीक है, और सीधा करना चाहें तो क्या होता है, देखो 500 रुपये मिल रहे हैं हमें, कितने पे, 2000 रुपये पे, साल कितना, 2 वर्ष के लिए, तो एक साल में कितने मिलेंगे, 250 रुपये। तो 250, 2000 का कितना परसेंटेज होता है, सीधा सीधा ये निकाल लेंगे, परसेंटेज हटाने के लिए गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 से 1 कट गई, तो कितना आ गया, 12.5%। तो परसेंटेज के तरीके से भी निकाल लेंगे, और इस तरीके से निकालना चाहें ये तो हमारा बेसिक है ही। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला सबको याद रहता है, और परसेंटेज का भी हमने परसेंटेज वाले टॉपिक में कर लिया, तो दोनों तरीकों से कर लेंगे, लेकिन बेस्ट है हमारा ये वाला तरीका। ठीक है, परसेंटेज के तरीके से ही करेंगे ताकि टाइम बचे। यहाँ पे देखो सीधा हमें ये तो दे दिया कि 250 रुपये हैं, ये 2000 के कितने परसेंट के बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 वर्ष का निकाल लिया, यहाँ पे 2 वर्ष का दे रखा है, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 250 रुपये। तो 250 रुपये निकालेंगे तो सीधा यह कर लेंगे, 250 बटा 2000 गुणा 100, तो हमारी दर आ गई यहाँ से 12.5%। क्वेश्चन नंबर 4, 5000 रुपये की धनराशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 2000 रुपये कितने वर्ष में हो जाएंगे। यहाँ पे क्या पूछ लिया हमसे, यहाँ पे पूछ लिया समय, तो समय वही सेम सबको पता है, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 है ना। तो यहाँ पे समय क्या हो जाएगा, समय ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा दर है ना, दर हमारी है 5%। तो यहाँ पे ब्याज क्या दे दिया, 2000 रुपये गुणा 100 बटा मूलधन क्या है 5000 रुपये, तो बटा 5000 गुणा दर क्या है 5%, तो 5 लिख लेंगे, 3 0 से कट गई 3 0, 5 से कट जाएगा 20 पे, और 5 से कट जाएगा 4 पे, तो कितने वर्ष में हो जाएगा, 8 वर्ष में। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष का 2 व्यक्तियों से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 400 रुपये है। तो यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन दे दिया हमें कि 2000 रुपये हमारे पास मूलधन है ना,
और धन के कितना है 2 वर्ष का, अंतर कितना दे दिया 400 रुपये, तो 1 वर्ष का अंतर क्या हो जाएगा 200 रुपये, क्योंकि 2 वर्ष का है 400 रुपये। तो ये देखो ये 200 रुपये 2000 का कितना परसेंटेज है, क्योंकि यहाँ पे अंतर ब्याज दर में पूछा है, तो दर हमेशा परसेंटेज में आती है ना, और परसेंटेज में निकालेंगे तो 200 का सीधा निकाल लेंगे कि 2000 का कितना परसेंट है, वही हमारा अंतर आ जाएगा, क्योंकि ब्याज का अंतर है, सीधा सीधा परसेंटेज का अंतर, क्योंकि साधारण ब्याज है। तो ब्याज बटा मूलधन गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, कितना आ गया 10%। तो 10 हमारा फर्स्ट ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 6, यह क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 5 जैसा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दे दिया, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज। ये चीज़ जरूर देख लेना कि यहाँ पे क्या लिखा है, साधारण ब्याज लिखा है या चक्रवर्ती ब्याज लिखा है। ये चीज़ अंडरस्टूड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज, लेकिन पेपर में जरूर देख लेना कि यहाँ पे हमें क्या दिया है, साधारण ब्याज दिया है या चक्रवर्ती ब्याज। क्योंकि अगर चक्रवर्ती ब्याज दिया है तो यहाँ पे अलग क्वेश्चन बनेगा, और साधारण ब्याज दिया है तो अलग क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे मिल दिया है हमें साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज से देखते हैं 42 रुपये हमें दिए हैं। तो यहाँ पे देखो ब्याज हमारा क्या होता है, ब्याज हमारा होता है समय गुणा दर, ब्याज परसेंटेज, कितना समय है और कितनी परसेंट हमारी दर है ना, ये होता है हमारा कुल ब्याज परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 वर्ष और 4 वर्ष में कितना अंतर, 1 साल का अंतर, और 1 साल की दर क्या है 5%। तो सीधा सीधा है कि ये जो 42 रुपये हैं ये किसकी वजह से अंतर है, 5% की वजह से। तो 5% के बदले कितने रुपए दे दिए 42, 1 के बदले कितना आ जाएगा बटा 5, और क्या निकालना है, राशि निकालनी है। तो राशि हमारी होती है 100%, तो गुणा 100, 5 से कट जाएगा 20 पे, तो कितना आ जाएगा 840 रुपये। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/3 गुणी हो जाती है। तो यहाँ पे देखो ये हमारी नेक्स्ट टाइप स्टार्ट हो गई, टाइप 2। जो टाइप 1 में हमने किया उसमें क्या था, ब्याज दे रखा था, दर दे रखी थी, समय दे रखा था, या फिर मूलधन दे रखा था, 3 चीज़ें दे रखी थी, चौथी चीज़ हमसे पूछ रखी थी, हमने ये किया। अब क्या दिया है वो देखो, टाइप 2 में हमें क्या दे देंगे, गुणी दे देंगे। गुणी का मतलब होता है कि हमें मिश्र धन दिया है, ब्याज नहीं दिया, मिश्र धन दिया है। तो मिश्र धन, हम अगर मिश्र धन दे रखा है, मूलधन दे रखा है, तो ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन, है ना, हमने पहले पढ़ा है जब इंट्रोडक्शन किया हमने क्लास का, तो उसमें हमने क्या देखा कि मिश्र धन माइनस मूलधन हमारा होता है ब्याज। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से कितनी हो रही है 7/6 गुणी, कितनी हो रही है 7/6 गुणी। तो यहाँ पे अगर मान लो मूलधन 6 रुपये है तो मिश्र धन कितना हो रहा है 7 रुपये। तो यहाँ पे मूलधन हमारा क्या आ गया 6, तो मूलधन और मिश्र धन का अंतर 1, तो ये हमारा आ गया ब्याज, क्योंकि इनमें अंतर किसकी वजह से, ब्याज की वजह से। तो ब्याज आ गया हमारा 1, समय कितना है 3 वर्ष। अब क्या निकालना है, अब हमें दर निकालनी है, दर निकाल देंगे। दर हमारी क्या होती है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, है ना, यही होता है। तो यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्याज कितना है 1 रुपया गुणा 100, मूलधन है हमारा, यहाँ से निकाल लिया 6 रुपये, समय कितना दे रखा है 3 वर्ष, तो गुणा 3, तो कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा 3 पे, 2 से कट जाएगा 50 पे, तो कितना आ गया 50/9, काटेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5.55%। ठीक है, जो हमारा है फर्स्ट ऑप्शन में। तो जब भी हमें ऐसे गुणा वाले सवाल मिले तो हम इस तरीके से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सेम इसी तरीके का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 8, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, यदि दिए गए धन पर ब्याज की दर तथा समय समान हो तो ब्याज की दर ज्ञात करो। यहाँ पे हमें क्या दे दिया, देखो मूलधन और वो तो दे दिया हमें, किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का दे दिया, यानी कि साधारण ब्याज बटा मूलधन दे दिया है ना, यही दिया है, साधारण ब्याज मूलधन का है।
ये कितना दे दिया 4/9, यानी कि अगर ब्याज 4 रुपये है तो मूलधन कितना है 9। तो यहाँ पे देखो मूलधन कितना 9, ब्याज कितना 4। और देखो ब्याज हमारा होता क्या है, वही सेम हमारा फॉर्मूला, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, है ना, यही होता है हमारा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे क्या दे दी एक लाइन कि ब्याज की दर और समय दोनों समान है, तो हम एक चीज को मान लेते हैं x, तो दूसरी भी हो जाएगी x, समय और दर हमारी है x, दर भी हमारी x और समय भी x, क्योंकि दोनों हैं समान। ठीक है, तो हमने मान ली x। तो यहाँ पे देखो ब्याज की जगह हम रख देंगे 4 रुपये, क्योंकि हमने यहाँ से निकाल लिया। मूलधन है हमारा 9 गुणा x स्क्वायर, क्योंकि x गुणा x क्या होता है x स्क्वायर, बटा 100। तो कितना आ जाएगा 400, 4 से गुणा हो जाएगा, बटा 400 बटा 9 बराबर है x स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 20/3, जो हमारा क्या होता है 6.66%। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया 6.66%। सेकेंड ऑप्शन यहाँ से हमारा हो जाएगा सही। यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है वो करना है सेम। देखो सेम क्वेश्चन है, गुणा वाला सवाल है, गुणा वाला सवाल है तो क्या है, जो हमें साथ साथ दिया है वो हम नोट करते रहेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया है, किसी राशि का साधारण ब्याज, तो यहाँ पे साधारण ब्याज यानी कि साधारण ब्याज ऊपर आएगा, मूलधन का जिसका दे रखा है मूलधन का या मिश्र धन का, जो चीज दे रखी है वो नीचे आएगी, जिसके आगे का लगा है वो चीज नीचे आएगी। तो यहाँ पे मूलधन का दे रखा है, तो यानी कि नीचे वाली संख्या हमारा मूलधन है। तो यहाँ पे ब्याज आ गया 4 रुपये, मूलधन आ गया 9 रुपये। मैं इसलिए बोल रही हूँ हमारा ये अनुपात में, ठीक है, अनुपात में ले या रुपयों में ले बराबर बात है। ठीक है, तो हमने ले लिया 4 और 9 मान लिया मूलधन और साधारण ब्याज। अब क्या दे दिया, ब्याज की दर और समय दोनों समान है, तो दोनों को हमने मान लिया x। तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा, मूलधन गुणा x बराबर है ब्याज बटा 100, है ना। तो 4 बराबर है 9 गुणा x स्क्वायर बटा 100। तो यहाँ से हमारा आ गया 400 बटा 9 बराबर है x स्क्वायर, x की वैल्यू हमारी आ गई 6.66। यही हमसे पूछा था कि ब्याज की दर बताओ, तो ब्याज की दर हमने मानी है x, तो x की वैल्यू आ गई हमारी, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा 6.66%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या दिया है, साधारण ब्याज मूलधन का, तो यानी कि ऊपर जो संख्या दी है वो है साधारण ब्याज और नीचे दी है वो है मूलधन। तो यहाँ पे देखो 2/5, तो ऊपर की संख्या साधारण ब्याज, नीचे की मूलधन। तो यहाँ से देख लो, लिख लेते हैं अलग अलग। साधारण ब्याज हमारा क्या है 2 रुपये और मूलधन क्या है 5, दर दे रखी है 8%। क्या निकालना है, कितने समय में, तो क्या निकालना है, समय निकालना है, निकाल देंगे, हमें आता है निकालना। क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, है ना, यही होता है हमारा। सॉरी, समय तो हमें निकालना है, इधर समय की जगह हम लिख देंगे दर। ठीक है, हमने यहाँ लिख ली दर, क्योंकि समय निकालना है, दर दे रखी है। तो यहाँ पे देखो ब्याज क्या है 2 रुपये गुणा 100, मूलधन माना है हमने 5 और दर 8% दे रखी है, तो गुणा 8। 2 से कट जाएगा 4 पे, 4 से कट जाएगा 25 पे, 5 से कट जाएगा 5 पे। तो हमारा समय कितना आ गया 5 वर्ष। तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। ठीक है, जो जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है सिर्फ वो लिखते जाएंगे। ऐसा नहीं कि हाँ क्वेश्चन पढ़ने बैठ जाएं, 2 बार क्वेश्चन पढ़ लिया दिमाग में ही कंफ्यूज हो गए। दिमाग में कंफ्यूज नहीं होना, मैथ हमेशा कॉपी पेन से निकलता है। कॉपी पेन हाथ में रखो, साथ साथ करते रहो, जो जो चीज़ें हमें दे रखी हैं साथ साथ नोट डाउन करते रहो, तो हमारा क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 400 रुपए की राशि 4 वर्ष में 480 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्र धन बताएं।
यहाँ पे देखो सीधा सीधा हमें क्या दिया है, 400 रुपये, 4 वर्ष में 480 हो जाता है। देखो इस सवाल को हम 2 से 3 तरीके से करेंगे। तीनों तरीकों को आपको ध्यान से देखना है कि किस तरीके में कैसे क्वेश्चन को किया गया है। पहला तरीका जो हमारा बेसिक है वो देखते हैं, ठीक है। तो पहला तरीका देखो, मूलधन क्या दे दिया, 400 रुपये। मिश्र धन दे दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हो जाती है 480, यानी कि मिश्र धन है 480। तो ब्याज निकाल लिया, यहाँ से ब्याज आ जाएगा 80 रुपये। समय दे दिया 4 वर्ष। तो पहले तो निकालेंगे दर, ठीक है। समय दे दिया 4 वर्ष। एक तरीका होता है हमारा ये, तो इससे हम अपना निकाल लेंगे दर। दर निकालेंगे, दर हमारा क्या होता है, ब्याज गुणा 100। ये बार बार मैं फॉर्मूले आपको इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि इसी क्लास में आपको सारे फॉर्मूले याद हो जाएं, आपको दोबारा क्लास देखने की ज़रूरत ना पड़े या फॉर्मूले रटने की ज़रूरत ना पड़े। इस एक क्लास में आपको सारे फॉर्मूले जो भी हमारे सिंपल इंटरेस्ट से बनते हैं वो आपको याद हो जाएं। इसलिए मैं हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखवा रही हूँ। करने को तो मैं डायरेक्ट भी करवा दूंगी, लेकिन आपको वो क्या है कि वो चीज़ें जितना हम रिवाइज करेंगे, चीज़ों को जितना प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से आपको याद होता रहेगा, ठीक है। इसी क्लास में आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो हमारा दर क्या होता है, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। तो यहाँ पे देखो ब्याज क्या है, 80 रुपये गुणा 100, मूलधन कितना 400, समय कितना 4, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 से कट गया 20 पे और 4 से कट गया 5 पे। तो यहाँ पे देखो दर हमारी आ गई 5%। अब क्या बोला है, दर 2% बढ़ा दी। दर 2% बढ़ा दी तो +2, बेसिक तरीके से बता रही हूँ सवाल को, ठीक है। 7% हमारी दर हो गई। अब देखो सेम हमारा दर भी आ गया, क्योंकि दर हमारी आ गई 7%। मूलधन हमें पहले से दे रखा है, समय भी हमें दे रखा है, तो निकाल लेंगे 400 गुणा 4 गुणा 7 बटा 100। तो क्या आ जाएगा 12। तो अब देखो मूलधन है हमारा 400 रुपये, ब्याज आ गया 112, तो टोटल मिश्र दिन कितना आ जाएगा 512। ये तो हमारा हो गया एक बेसिक तरीका, जिससे हमारा आंसर आ गया 512। दूसरा तरीका हमारा क्या है, सीधा देखो यहाँ से मूलधन है हमारा 400 रुपये, 4 वर्ष के लिए ब्याज बढ़ा दिया 2%, तो 4 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ जाएगा, 400 का 8%, क्योंकि ब्याज है 2% बढ़ाया है यहाँ पे, और 4 वर्ष के लिए तो टोटल 8% हमें ज़्यादा मिलेगा बटा 100। 0 से 0 कट गई, 800 के 32 रुपये हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो पहले से 480 मिल रहे हैं, 32 और ज़्यादा मिल जाएंगे, तो 32 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से भी हमारा आ गया 512 रुपये, ठीक है। तो एक तरीका हमारा हो गया ये, इसमें हमें लगी सिर्फ 1 मिनट और इसमें हमें लग जाएंगे 5 मिनट। तो हम अपना जो ये तरीका है इससे कर लेंगे, ठीक है। इससे भी हमारा आंसर आ गया 512। क्वेश्चन नंबर 11, किस वार्षिक दर से किसी राशि का 10 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया। यहाँ पे क्या पूछ लिया, किस वार्षिक दर से, तो यहाँ पे हमें दर निकालनी है, दर हमें निकालनी है। और क्या दे दिया, समय दे दिया 10 वर्ष, ठीक है। और यहाँ से मूलधन क्या आ गया 5 और साधारण ब्याज क्या आ गया 2। तो अब क्या निकालना है, दर निकालना है। आप निकाल के देख लीजिए, उस फॉर्मूला में रख दीजिए, ठीक है। दर हमारा सेम वही ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा ब्याज, सॉरी समय, है ना। इस फॉर्मूला में रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार देता है और मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात, यहाँ पे देखो अनुपात में दे दिया, पीछे क्या दिया था, गुणा में दिया था, वो भी हमारा एक तरीके से अनुपात ही था, है ना, मूलधन और साधारण ब्याज का। और यहाँ पे भी हमारा अनुपात ही दे दिया, क्योंकि अनुपात जैसे 1/2 दे रखा है ना, ए और बी है, तो यहाँ से सीधा सीधा हमारा ए अनुपात बी क्या आ जाता है 1/2। तो सेम वही चीज़ है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया। यहाँ पे क्या दिया है, समय तो दे दिया 5 वर्ष और मूलधन ब्याज
देखो यहाँ पे देखो मूलधन कितना दे दिया, मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दिया, तो मूलधन हमने मान लिया 5 और ब्याज हमारा आ गया 2, ब्याज आ गया 2 और समय भी कितना है 5। तो क्या निकालना है हमें, दर निकालनी है, क्योंकि मूलधन तो हमारे पास ऑलरेडी है, दर और निकाल लेंगे तो मूलधन और ब्याज दर का अनुपात आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखो करके देख लेते हैं, दर निकालनी है, दर बराबर है सेम हमारा ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय। इस तरीके से कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ब्याज कितना है यहाँ से 2, तो 2 गुणा 100 बटा मूलधन 5 समय 5, तो कितना आ गया, 5 से कट गया 20 पे, 5 से कट गया 4 पे, क्या आ गया 8%। दर हमारी आ गई यहाँ से। और यहाँ पे देखो मूलधन तो हमारा हमेशा क्या होता है 100% होता है ना, और यहाँ से दर कितनी आ गई 8%, तो 100 गुणा 8 ये आएगा। कहीं ऐसा कर दो कि मूलधन तो हमारा यहाँ पे 5 है, 5 हमने सिर्फ अनुपात में लिया है ताकि हमारी दर आ जाए। मूलधन हमेशा अपने आप का 100% होता है, ठीक है, तो अपने आप का 100% होता है, तो मूलधन को हमेशा हम यहाँ पे 100 मानेंगे। 4 से काटेंगे 2 पे कट जाएगा, 4 से काटेंगे 25 पे कट जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 25:2 हमारा आ जाएगा मूलधन और दर का अनुपात। तो हमारा 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते, सीधा 5:8 कर देते। 5:8 वाली गलती कभी भी नहीं करनी। 5 हमने सिर्फ अनुपात में वो चीज़ माननी है ताकि हम परसेंटेज में अपनी दर निकाल लें, ठीक है। दर निकाली हमने, मूलधन तो हमेशा अपने आप का 100% ही होता है, तो हमने 100% और 8 अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है, 8% का। क्वेश्चन नंबर 13, यदि 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तब ब्याज और मूलधन कितने समय बाद बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो समय कितना दे दिया, समय दे दिया 6 वर्ष, ठीक है, और मूलधन कितना दे दिया, यहाँ पे देखो साधारण ब्याज मूलधन का 30% है, यानी कि साधारण ब्याज और मूलधन 100 है तो साधारण ब्याज कितना है 30 है, यानी कि मूलधन 10 है, साधारण ब्याज 3 है। तो यहाँ पे देखो ब्याज कितना दे दिया 3 और मूलधन कितना दे दिया 10, या फिर 100 और 30 लगा लेते हैं, काटने में आसानी हो जाएगी और तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो दर निकाल लेंगे, दर निकालेंगे तो सेम वही 30 गुणा 100 बटा 6 गुणा 100 है ना, क्योंकि यहाँ पे मूलधन हमारा 100 से हमारा कट गया 100, 6 से कट जाएगा 5 पे, तो यहाँ पे हमारी दर कितनी आ गई 5%। तो यहाँ पे देखो 1 साल में ब्याज मिलेगा 5%, ब्याज कितना चाहिए मूलधन के बराबर, तो मूलधन हमारा 100 है, तो 100 करने के लिए कितने साल चाहिए हमें, तो 100/5, 100/5 करेंगे तो साल कितने आ गए 20 साल, ठीक है। 1 साल में 5% ब्याज मिलेगा तो 100% कितने साल में मिलेगा, वो सवाल हो गया यहाँ से। तो 5% 1 साल में, तो 100% 20 साल में, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है तथा वर्षों की संख्या तथा वार्षिक ब्याज दर बराबर है। सेम क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है। क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो साधारण ब्याज सेम वही और मूलधन ये दिया है, ठीक है। तो साधारण ब्याज अगर 1 है तो मूलधन कितना है 4, क्योंकि यहाँ पे दिया है 1/4, ठीक है, यानी कि ऊपर की संख्या है ब्याज, नीचे की है मूलधन, हमने शुरू से यही किया है। और दर क्या दे दी, दर और समय बराबर, तो दोनों को मान लेंगे x, सेम वैसे तरीके से निकाल लेंगे जैसे निकालते आ रहे हैं। साधारण ब्याज हमारा क्या होता है, ये हमें दे दिया 1, वो हमारा होता है मूलधन, मूलधन गुणा दर, तो दर और समय x²/100, तो x² की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी 100/4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/2, जो हमारा होता है 5%।
तो यही हमसे पूछा था, ब्याज दर बताओ, तो ब्याज दर हमारी आ गई यहाँ से 5%। चलिए देखते हैं हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 5 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे मूलधन और ब्याज का अनुपात नहीं दिया, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात दिया है, जो हमें दे दिया 10:12। तब वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको हम कल की क्लास में करेंगे। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।